हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम अपने चैनल पे इंग्लिश के साथ साथ हिस्ट्री की क्लास शुरू कर रहे हैं। आपने शॉर्ट्स नोट्स देखे भी होंगे, जैसे कि अपने इस चैनल पे हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन के जो MCQs थे वो सभी डाल रखे हैं मैंने। और ये हैं सिविक्स का फर्स्ट लेसन है, उसके 30 MCQs करेंगे आज हम। इसका शॉर्ट्स मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, आप सब ने देख भी लिए होंगे। तो चलिए आज इनकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट MCQ है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द। तो जो डेमोक्रेसी, एक गवर्नमेंट मतलब कैसी गवर्नमेंट होती है ये डेमोक्रेटिक, कौन रूल करता है इसको? तो किंग, आर्मी, पीपल या फिर जजेज। तो डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, किसकी होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? एक सेकेंड, पीपल्स की होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए डेमोक्रेसी रूलर्स आर। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें रूलर्स क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं, बोर्न होते हैं, इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं या फिर सिलेक्टेड बाय आर्मी होते हैं। तो डेमोक्रेसी किसकी गवर्नमेंट होती है? पीपल्स की। तो जो रूलर्स होंगे वो कैसे होंगे? इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया इज। तो ये आप सभी अच्छे से जानते हैं, क्या है इंडिया में जो हमारी मिनिमम एज है वोट देने की, वो है 18। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स। तो जब ये UAI होता है, ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होती है, इसका क्या मतलब होता है? ओनली रिच कैन वोट। क्या जो सिर्फ रिच लोग हैं वो वोट दे सकते हैं? ओनली मैन कैन वोट, ओनली जो मैन है वो दे सकते हैं, या फिर ऑल अडल्ट कैन वोट, या फिर ओनली एजुकेटेड वोट। तो क्या होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, तो उसमें क्या होता है कि जो सभी जो अडल्ट हैं, जो एज का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, वो सभी वोट दे सकते हैं। तो ऑल अडल्ट कैन वोट। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का कौन सा फीचर नहीं है? तो डेमोक्रेसी में क्या नहीं होता? फ्री इलेक्शंस, आर्मी रूल, पॉलिटिकल इक्वलिटी या फिर रूल ऑफ लॉ। तो देखो डेमोक्रेसी है तो इसमें क्या होगा? फ्री इलेक्शंस होंगे, पॉलिटिकल इक्वलिटी होगी, फिर डेमोक्रेसी है तो इक्वलिटी इज मस्ट बी नेसेसरी, और रूल ऑफ लॉ भी होगा। तो आर्मी रूल नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नोट पूछा था ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी इंप्रूव द इक्वलिटी ऑफ। किसकी इक्वलिटी को इंप्रूव करती है? ठीक है, फूड, डिसीजंस, वेदर या फिर पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन। तो डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द इक्वलिटी ऑफ डिसीजंस। ओके, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, हु हैज़ द फाइनल पावर इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में फाइनल पावर किसके पास होती है? किंग, आर्मी, पीपल या फिर पुलिस के पास। तो डेमोक्रेसी है तो पीपल्स के पास उसकी फाइनल पावर होती है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, वन पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन। कौन से इसमें कंट्री में वन पार्टी सिस्टम है यहाँ पे? इंडिया, चाइना, USA और UK में से। तो किस में है वन पार्टी सिस्टम? आप सभी जानते हैं, चाइना में है ये। नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी एनहांस। डेमोक्रेसी क्या एनहांस करती है? किस चीज़ को बढ़ाती है? तो फियर को, इनइक्वलिटी को, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स या फिर डिक्टेटरशिप। तो अब देखो डेमोक्रेसी है तो उसमें तो हर चीज़ में इक्वलिटी होती है। ठीक है, तो कोई फियर जैसी कोई बात नहीं होती। अब इक्वलिटी होती है तो इनइक्वलिटी नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है, और डेमोक्रेसी है तो फिर डिक्टेटरशिप कैसे हो सकती है? क्योंकि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप आपस में अपोजिट है एक दूसरे के। तो बचा क्या हमारा? ऑप्शन सी, डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। किसको एनहांस करती है डेमोक्रेसी? डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूल ऑफ लॉ मीन्स। अब रूल ऑफ लॉ मीन्स क्या होता है? लॉ ओनली फॉर पुअर, लॉ ओनली फॉर रिच, लॉ सेम फॉर ऑल या फिर नो लॉ। तो लॉ मीन्स क्या होता है? रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ सेम फॉर ऑल, ये सभी के लिए एक जैसा रूल। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरल मुशर्रफ रूल्ड। तो जनरल मुशर्रफ ने कहाँ रूल किया? कहाँ के रूलर थे ये? इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये ऑल नो वेल, जनरल मुशर्रफ रूल्ड इन पाकिस्तान। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डेमोक्रेसी इलेक्शंस मस्ट बी। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? एक्सपेंसिव होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए, स्क्रेट होने चाहिए या फिर रेयर होने चाहिए। तो डेमोक्रेसी है तो इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? फ्री एंड फेयर। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू। अब डेमोक्रेसी क्या अलाउ करती है पीपल को? क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, फाइट गवर्नमेंट या रिमूव कोर्ट्स या स्टॉप लॉज। तो जो डेमोक्रेसी है वो पीपल्स को किस चीज़ के लिए अलाउ करती है? क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। ठीक है, कि भी गवर्नमेंट की हम जो कोई डिसीजंस हैं या फिर कोई लॉ हैं तो उनको हम क्रिटिसाइज़ कर सकें, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स बाहर ला सकें, उन पर डिस्कशन कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? तो हेरिडिटरी है, मिलिट्री है, अकाउंटेबल है या फिर डिक्टेटरशिप है। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ना तो हेरिडिटरी होती है, भी वंशानुक्रम के अनुसार वंशानुगत नहीं होती है, मिलिट्री भी नहीं है, और डेमोक्रेटिक है तो फिर वही बात आ गई कि डिक्टेटोरियल कैसे होगी। तो बचा क्या? अकाउंटेबल। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, विच इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अब डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है इनमें से? इंडिया, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया या फिर चाइना। तो हम सबको पता है कि हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक है, तो ऑप्शन ए इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस होती है डेमोक्रेसी? वेल्थ, ऑप्शन बी है पावर, सी इक्वलिटी और डी फियर। तो किस पे होती है डेमोक्रेसी? इक्वलिटी पे बेस होती है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिसीजंस इन डेमोक्रेसी आर टेकन बाय, तो जो डेमोक्रेसी होती है उसमें डिसीजंस किसके द्वारा लिए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, सोल्जर्स के द्वारा, इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा, किंग्स के द्वारा या फिर जजेस के द्वारा। तो जो डिसीजंस डेमोक्रेसी में किसके द्वारा लिए जाते हैं? जो हमारे इलेक्टेड लीडर होते हैं उसके द्वारा, ठीक है। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इज बेटर बिकॉज इट, अब डेमोक्रेसी बेटर है, क्यों बेटर है वो बताना है। तो ऑप्शंस हैं अवॉइड मिस्टेक्स, ये मिस्टेक को अवॉइड करती है, करेक्ट मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को करेक्ट करती है, या फिर स्टॉप इलेक्शन, इलेक्शन को स्टॉप करती है, या फिर एंड पॉलिटिक्स, या फिर पॉलिटिक्स को एंड कर देती है। तो डेमोक्रेसी इज बेटर बिकॉज इट करेक्ट्स मिस्टेक, ये मिस्टेक्स को करेक्ट करती है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है फेक इलेक्शंस मीन, फेक इलेक्शंस मीन क्या है? अगर फेक हो गया तो रियल डेमोक्रेसी कैसे होगा? बी है नो डेमोक्रेसी, सी है स्ट्रॉन्ग आर्मी और डी है गुड गवर्नेंस। तो जब फेक इलेक्शन है तो ये नो डेमोक्रेसी, ओके, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है विच राइट इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी में कौन सा जो राइट है वो इंपॉर्टेंट है? राइट टू वोट, राइट टू फाइट, राइट टू स्टील, राइट टू रूल। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? राइट टू वोट, वोट देने का जो हमारा राइट है, अधिकार है, वो इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेमोक्रेसी डील्स विद डिफरेंसेस बाय, जो डिफरेंसेस होते हैं, जो मतभेद होते हैं, उनको डील कैसे करती है डेमोक्रेसी? वार से, डिस्कशन से, फोर्स से या फिर आर्मी से। तो अब डेमोक्रेसी है तो वार, फोर्स और आर्मी इन चीज़ों का यूज़ नहीं करके किस चीज़ का यूज़ किया जाता है डेमोक्रेसी में? डिस्कशन का। तो डिस्कशन से जितने भी जो डिफरेंसेस होते हैं उन सबको डील किया जाता है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है इन डेमोक्रेसी पीपल आर, अब डेमोक्रेसी में पीपल्स कौन होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, स्लेव्स होते हैं या फिर वर्कर्स होते हैं। तो कौन होते हैं? सिटीजन्स, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स, अब जो पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है वो क्या होती है, उसका क्या मतलब होता है? इक्वल वोट्स, इक्वल मनी, इक्वल जॉब्स, इक्वल लैंड। तो अब पॉलिटिकल की बात की है तो इक्वल वोट्स, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द अपोजिट ऑफ डेमोक्रेसी इज, ये तो मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ कि डेमोक्रेसी का अपोजिट क्या है, बताइए आप। रिपब्लिक, मोनार्की, डिक्टेटोरशिप या फिर पार्लियामेंट। क्या है डेमोक्रेसी? क्या होता है? प्रजातंत्र। और डिक्टेटोरशिप क्या होता है? तानाशाही। तो सी इज राइट आंसर, ये इसका अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लीडर्स इन डेमोक्रेसी आर चूजन फॉर, जो डेमोक्रेसी है उसमें जो हमारे लीडर्स होते हैं वो चूजन किए जाते हैं लाइफ भर के लिए, फिक्स पीरियड के लिए, 50 ईयर्स के लिए या फिर नो पीरियड। तो जो लीडर्स होते हैं वो जो उनका फिक्स पीरियड है उसके लिए चूज किया जाता है उनको, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शंस गिव पीपल, अब क्या देते हैं इलेक्शन पीपल को? फियर देते हैं, पावर टू चेंज रूलर्स, मनी या फिर लैंड। अब इलेक्शन के दौरान क्या करते हैं? अपने लीडर्स को चेंज करते हैं, जो रूलर हैं तो उनको हम चेंज करते हैं। तो इलेक्शन क्या देते हैं? पावर टू चेंज रूलर्स, रूलर्स को चेंज करने की पावर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी रिक्वायर्स, क्या रिक्वायरमेंट है डेमोक्रेसी की? आर्मी कंट्रोल, पीपल पार्टिसिपेशन, वन रूलर या फिर नो लॉ। तो डेमोक्रेसी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायर करती है डेमोक्रेसी? पीपल पार्टिसिपेशन, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्री मीडिया स्पोर्ट्स, फ्री मीडिया किसको सपोर्ट करती है? डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, आर्मी रूल या फिर मोनार्की। तो क्या आएगा इसमें? डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट, तो जो फंडामेंटल राइट है वो प्रोटेक्ट करते हैं, क्या प्रोटेक्ट करते हैं, किसको करते हैं? लीडर्स को, आर्मी को, सिटीजन्स को या फॉरेनर्स को। तो जो हमारी फंडामेंटल राइट है वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 इज द लास्ट, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ, डेमोक्रेसी किसकी फॉर्म है? गवर्नमेंट की, स्पोर्ट की, बिजनेस की या फिर रिलीजियन की। तो डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की फॉर्म है, ठीक है। तो ऑप्शन ए से ही हो जाएगा हमारा। ये थे आज हमारे सिविक्स के फर्स्ट लेसन के 30 क्वेश्चन, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसे लगे। अगर आप चाहते हैं कि पहले क्वेश्चन को फुल लेसन को समराइज या उसके जो की फैक्ट्स हैं वो बता के उसके बाद MCQs कराए जाए तो हम उस तरह से करेंगे। पर आप अपना रिव्यू जरूर दें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।